रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। ये पंक्तियां भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 के लिए सटीक बैठती है। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का चंद्रयान 3 इतिहास रचने के दहलीज पर खड़ा है। रविवार को जब पूरा देश नींद की आगोश में था, जब भारत का चंद्रयान 3 चांद के सबसे नज़दीक पहुंच चुका था, यानी कि चंद्रयान 3 और चांद के बीच अब दूरी है वो महज 25 किलोमीटर ही बाकी है। इस बात की जानकारी इसरो ने खुद ही साझा कर दी है और इसरो ने कहा है कि उसने आखिरी जो डी बूस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वहीं इस बात को आसान भाषा में अगर हम समझें तो भारत का जो मून मिशन चंद्रयान 3 है वो चांद के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। दरअसल चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 की रफ्तार का बेहद कम होना चाहिए। इसरो के लैंडिंग मिशन में रफ्तार का कम होना ही सबसे बड़ी चुनौती है और इसरो ने इसके पहले बीते 18 अगस्त को डी बूस्टिंग की पहली बाधा को पार कर लिया था। लैंडर विक्रम इस समय चांद के एक ऐसे ध्रुव पर है जहां चांद का निकटतम दूरी है वो 25 किलोमीटर है और चंद्रयान 3 की इस कक्षा में बुधवार को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। हालांकि अभी तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किसी भी देश का कोई भी मिशन नहीं पहुंच सका और यही वजह है कि चंद्रयान 3 को इसरो ने इस ध्रुव पर भेजा है। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था, जब इसकी स्पीड कम की गई थी ताकि यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेस को जो पलटकर थ्रस्टर जो 1835 सेकंड यानी कि करीब आधे घंटे के लिए फायर किए। ये फायरिंग शाम 7:12 तक शुरू की गई। चंद्रयान में ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑनबोर्ड कैमरे ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी और जिसको इसरो ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो बनाकर भी शेयर किया था। खुशी का लम्हा था हर भारतवासी के लिए वो, और उसको हर कोई देखकर खुशी के मिजाज में था। एक एहसास होता जब भारत माँ के रहने वाले हम सभी लोगों के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए खुशी का वो लम्हा था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि चंद्रयान 3 को सूर्योदय का इंतज़ार क्यों है। दरअसल इस डी बूस्टिंग के साथ विक्रम लैंडर चांद की सबसे निचली कक्षा में पहुंच गया है और अब वह चांद के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। चंद्रयान 3 को अब बस चंद्रमा की सतह पर सूर्य के उदय होने का इंतज़ार है। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 तारीख को वहां सूर्योदय होगा। विक्रम लैंडर सूरज की रोशनी और ताकत का इस्तेमाल कर अपना मिशन आगे बढ़ाएगा। रोवर दोनों की पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल यूज़ करेंगे। इस मिशन में प्रज्ञात रोवर अगले 14 दिन तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद की सतह पर पानी की खोज करेगा, साथ ही चांद पर रासायनिक विश्लेषण भी करेगा। हालांकि भारत के लिए मिशन के साथ ही चल रहे रूस के मिशन मून में अब एक बाधा आ गई है। चांद तक पहुंचने से पहले ही रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट में जो तकनीकी खराबी आ गई। दरअसल ऑर्बिट बदलने के दौरान इसमें इमरजेंसी का स्थिति बनी, इससे ठीक ढंग से ऑर्बिट चेंज नहीं हो सका। रूसी स्पेस एजेंसी की मैनेजमेंट टीम स्थिति का जो एनालिसिस कर रही है। बता दें कि रूस के लूना 25 को 21 अगस्त को चांद पर लैंड करना है। ऐसे में रूस के मिशन मून को झटका लग सकता है। हालांकि रूस की स्पेस एजेंसी में तकनीकी खराबी के बारे में ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं की। अब ये देखना होगा कि रूस का मून मिशन कामयाब होगा या नहीं, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा है। ऐसे में विक्रम का विजय होना तय है। तो भारत के मून मिशन के सामने लैंडिंग के लिए कुछ चुनौतियों को भी पार करना होगा, जो आपको जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी चुनौतियाँ हैं जो इसके अंदर आने वाली है या आ सकती है। चंद्रमा की सतह पर आसमान है और गड्ढे पत्थरों से भरी हुए हैं। इस तरह की सतह पर लैंडिंग खतरनाक साबित हो सकती है। चंद्रमा पर लैंडिंग के अंतिम कुछ किलोमीटर पहले ही के हालात सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उस वक्त अंतरिक्षयान के थ्रस्ट से गैस निकलती है और इस गैसों के कारण चंद्रमा की सतह से काफ़ी बड़ी मात्रा में धूल उड़ती है, जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर और सेंसर्स को नुकसान पहुंचाता है और या भ्रमित भी कर सकती है। चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके जरिए ऑपोजिट डायरेक्शन में बल लगाकर नीचे उतरने की स्पीड कम की जाती है। हालांकि इतना ईंधन लेकर उड़ान भरना खतरनाक हो सकता है। लैंडिंग इसलिए भी चुनौती से भरी है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले वातावरण करीब 8 गुना पतला है। ऐसे में पैराशूट के जरिए भी किसी अंतरिक्षयान को उतारा
नहीं जा सकता है। हालांकि इन चुनौतियों से निपटने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर की तकनीक में बड़ा बदलाव किया है। विक्रम लैंडर के जो लेग्स को बहुत मजबूत किया गया है और बनाया गया है। यदि विक्रम को किसी भी बड़े गड्ढे में लैंडिंग करनी पड़े तो उसे कोई परेशानी नहीं आएगी। लैंडर के बाहर एक खास कैमरा लगाया गया है, इसे लेजर डॉपलर वेलोमीटर भी कहते हैं। इस लेज़र की रोशनी लगातार चांद को छूती रहेगी। इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक का इस पर पूरा नियंत्रण रहेगा। और साथ में अब जब भारत जो है नए इतिहास रचने जा रहा है, खुशी का माहौल है, चारों तरफ देखा जा रहा है कि भारत किस तरह से, किस गति से आने वाले समय में अपने आप को एक उस मुकाम पर लोगों के सामने देखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते ही हैं कि आने वाले 5 साल में जो भारत तीसरे नंबर के ऊपर रहने वाला है, तो ये भी एक गर्व का पल है और इसको भारत जी रहा है। और भारत अपना मुकाम उस लेवल पर रख रहा है ताकि लोगों के चेहरे पर ये साफ भाव दिखते हैं कि आने वाले समय में भारत का नाम हर जगह पर गूंजेगा और हर कोई भारत को जानेगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।